previous class we have started sequential logic. Now the first question is, what is sequential logic? This is just a brief introduction. We had said that broadly we have digital circuits and इसकी जो सब कैटेगरीज होते हैं, या तो कॉम्बो सर्किट होगा मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा जिसमें लॉजिक गेट्स यूज होंगे, जिसमें कोई मेमोरी यूज नहीं होगी, पहला पॉइंट, या तो सीक्वेंशियल सर्किट्स होंगे। अब कॉम्बिनेशन सर्किट में मेन डिफरेंस क्या है? दैट प्रेजेंट आउटपुट आइज ऑन बोर्ड, दैट प्रेजेंट आउटपुट, सपोज आपका कोई सर्किट है यहाँ पे, इसका आउटपुट है ये, सो सपोज ये इनपुट्स है, ये आउटपुट्स है। सो एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम से t, मेरे जो आउटपुट्स आएंगे वो डिपेंड होंगे उस टाइम पे क्या इनपुट्स है। यू गेट माय पॉइंट? एट एनी इंस्टेंट से t इक्वल टू 0, ओके। सो उस टाइम पे मैंने इनपुट दिया है वही आउटपुट है, उसी बेस पे कोई आउटपुट आएगा। से फॉर एग्जांपल एंड गेट है, मैंने इनपुट दिया है 1 1, आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या आएगा एंड गेट के लिए? 1 1। सपोज अब टाइम चला आगे, टाइम 0 था, अब टाइम हो गया आफ्टर 10 सेकेंड्स, मैंने इसको दिया सपोज 1 0, आउटपुट क्या आएगा? 0। आई एम नॉट कंसिडरिंग कि 10 मिनट पहले मैंने इसको इनपुट क्या दिया था। So this type of circuits where I need not to memorize or remember or store, proper word is where I need not to store the previous outputs. I repeat, I am saying in cases where I need not to stop. I said that broadly we have two types of categories. One is eyes on board. One for digital circuits, when we design digital circuits, कोई भी सर्किट जो डिजिटल होगा उसके दो टाइप्स होंगे, या तो वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा या तो सीक्वेंशियल सर्किट होगा। अब फर्क क्या है कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में? एक कॉम्बिनेशनल सर्किट ऐसा सर्किट है जिस केस में मेरे आउटपुट जो होंगे प्रेजेंट आउटपुट, वो खाली प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड है। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि इससे पहले आउटपुट क्या आया था, इनपुट क्या था, नो कनेक्शन व्हाटसएवर। लेकिन एक सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है इसमें प्रेजेंट आउटपुट होता है डिपेंडेंट ऑन, फर्स्ट प्रेजेंट आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन प्रेजेंट इनपुट ओनली। ये लीजिए इसमें, यहाँ पे प्रेजेंट आउटपुट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रेजेंट इनपुट एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, पास आउटपुट्स। मतलब सपोज मैंने t इक्वल टू 0 पे इसको कुछ इनपुट दिया, ओके, एंड मेरा कोई आउटपुट निकला यहां से। सो ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया। अब जब ये t था 0, सपोज अब t हो गया 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड के बाद जब मैं इसको इनपुट देता हूं, आई नीड टू यूज सम मेमोरी टू स्टोर द प्रीवियस आउटपुट जो आया था। सपोज मैंने इनपुट दिया था x, आउटपुट आया था y, ठीक है, ये था t इक्वल टू 0 के टाइम। अब t इक्वल टू 10 सेकेंड में मैंने इनपुट दिया है l, मुझे इस y को भी स्टोर करना है और उसको इनपुट देना है। सो l और y जाएंगे एज इनपुट एंड सपोज Z is the output at that point of time. So this means that in sequential circuits I need to store the previous outputs using some memory and then give those as inputs. So यही चीज़ अब फर्दर समझने के लिए आप उस चाहे वीडियो से देखें या अपने फ्रेंड से नोटबुक ले कैसे करें, हमने एक कंपैरिजन किया था इसका और इसका, इसमें उसमें फर्क क्या है। This is very essential. Okay? Point number 2. Now we have completed or dealt with the basic ideas of combination circuits and we are moving to sequential circuits. ठीक है? तो खैर ये तो एक sequential circuit का प्राइमरी पार्ट तो एक combination circuit ही होगा, एक sequential circuit का मेन कंपोनेंट तो combination circuit ही होगा, एडिशनली उसमें मेमोरी लगेगी। समझ आया?
सीक्वेंशियल सर्किट और कॉम्बिनेशन सर्किट में मेन फर्क ये है कि सीक्वेंशियल सर्किट में एक मेमोरी एलिमेंट लगता है, इसलिए आपने अब कॉम्बिनेशन सर्किट्स तो आपको पता है कैसे होते हैं, लेकिन ये मेमोरी क्या है ये तो आपको पता ही नहीं है। इसी चीज को समझने के लिए हम एक टॉपिक पे जाते हैं जिसका नाम है फ्लिप फ्लॉप्स, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स एक्ट करता है एज अ मेमोरी। A flip flop can store one bit of data. Is that okay? Again, you have to refer to the previous lecture. What is a flip flop? Previous lecture was very important. You did a blunder to miss that. Okay, anyways, but you can catch up, I hope. Now it will depend upon your intelligence. Previous lecture when I delivered, I can guarantee that every Tom, Dick and Harry would have understood very clearly, because that was my responsibility. Now when you see the video or you go to copy, now it is your responsibility and it will depend upon your intelligence. Maybe everyone will not be able to understand, but majority will. So do your best to understand that again. Anyways, हम क्या पढ़ रहे हैं? अरसलान, हम क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, सीक्वेंशियल के अंदर हमें क्या, हमारा मेन कंसर्न क्या है? मेमोरी, क्योंकि कॉम्बो तो हमने पढ़ लिया। कॉम्बिनेशन सर्किट की एग्जांपल दो। कॉम्बिनेशन सर्किट की एग्जांपल दो। कॉम्बिनेशन सर्किट की एग्जांपल्स हैं एंड गेट, और गेट, हाफ एडर, फुल एडर। कोई भी ऐसा सर्किट जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक से बनता है या लॉजिक गेट से, खाली लॉजिक गेट से बनता है, जिसमें कोई मेमोरी नहीं होगी, वो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन सर्किट। हाफ एडर, फुल एडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, सब हमने पढ़े ना। ओके, सो देन हम अब पहुंचे हैं मेमोरी पे, लेकिन हमने कहा मेमोरी को समझने के लिए हमें पहले फ्लिप फ्लॉप समझना पड़ेगा। फ्लिप फ्लॉप क्या है? फ्लिप फ्लॉप एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो एक बिट को स्टोर कर रहा है। वन फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स वन बिट ऑफ डेटा। ठीक है, वन फ्लिप फ्लॉप स्टोर्स वन बिट ऑफ डेटा। क्या चीज पकड़, जवाब दो, जोर पर। Okay, good, fine, that's a valid answer. क्या बोला मैंने? Yes sir, yeah. मैंने कहा that's a valid answer. ठीक है तो? Okay now. So then let's move to flip flops. मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको वो लेक्चर समझना आसान हो जाए। ठीक है, सो दैट यू गेट अ लिंक। हमें प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा क्या, लेकिन मैं तो वो पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको मैं लिंक दे रहा हूँ, एक हिंट दे रहा हूँ कैसे पढ़ना है। अच्छा, फ्लिप फ्लॉप की जब हम बात करें तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। एक टाइप हमने अच्छे से पढ़ लिया, एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये आपको ऊपर है प्रीवियस लेक्चर से। दूसरा है इसका जेके फ्लिप फ्लॉप, तीसरा है इसका डी फ्लिप फ्लॉप, और एक और है टी फ्लिप फ्लॉप। ओके जी, नाउ लेट्स गो टू फ्लिप फ्लॉप। हाँ जी, आज का टॉपिक या तो ये है या तो ये है या तो ये है, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। क्या नहीं, पुराना क्यों मैं बता रहा हूँ, मैं तो बता चुका था सवाल, वो भी किसी भी क्लास में नहीं बता रहा। हाँ, वो आप लेक्चर से पढ़ेंगे ना जो आपने पढ़ा है। हाँ, वो आप लेक्चर से, आज का आप लेक्चर स्टार्ट करें, क्या सुना? हाँ नहीं, वो आप वहीं से पढ़ेंगे। तो आज का ये वाला पार्ट आपको वहीं से पढ़ना है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू एनी ऑफ दीज। चलिए, हेडिंग लिखिए, जेके फ्लिप फ्लॉप। हेडिंग है
JK flip flop. या जरूरी साइंटिस्ट नाम है बस JK भाई क्या भाषा जम्मू कश्मीर की वजह से जरा ये आप मुझे बताएंगे इसका नाम क्यों है JK flip flop? आई विल सी। सर एक गूगल से देखना है। So first thing is gate level diagram of JK flip flop. हाँ जी जैक गिलबी So gate level diagram of a JK flip flop. ये एक और बात आप याद रख लीजिए, किसी भी फ्लिप फ्लॉप का बेसिक कंपोनेंट एक लैच है। लैच मतलब हो गया अगर मैंने इनपुट पे बांध दिया आउटपुट पे बांध ही मेंटेन होगा। चलिए जी पहले हम इसका सर्किट बना लेते हैं जल्दी से। आइज ऑन बोर्ड प्लीज, एक बार मत बनाइए, पहले मेरी तरह देखिए। मैंने दो गेट्स बनाए, ठीक है, इनके दो आउटपुट्स आ गए। इसका आउटपुट इधर जाएगा एज इनपुट, इसका आउटपुट ये जंप करके इधर जाएगा एज इनपुट। इज दैट ओके? ये कहलाता है लैच। लैच मतलब क्या हो गया, सपोज मैंने अगर यहाँ पे बांध दिया, यहाँ पे 0 आएगा, वो 0 यहाँ पे आएगा, वो 0 यहाँ होके फिर से 1 बनेगा। तो इसका मतलब ये 1 और 0 मेंटेन रहेगा, या कोई भी एक आउटपुट अगर हम इसको आउटपुट कहें। And mark this as output Q of n and this as Q of n bar. ठीक है? ये हमने दो गेट्स और बनाए, इसका आउटपुट इसमें, इसका आउटपुट इसमें। Is that okay? अच्छा हो गया एक मिनट। ये जो ये वाला है ये वाला आउटपुट जो है इधर जंप करके इधर आएगा, ये जाएगा यहाँ पे, ओके। और ये वाला आउटपुट इधर जंप करके, इज दैट क्लियर? ये वाला आउटपुट इस वाले गेट पे, ये वाला आउटपुट इस वाले गेट पे। इज दैट ओके? लेकिन ऐसा क्यों हो गया? आई डोंट से दैट। You have to go to the lecture. And if you don't understand that, then come. Okay? You just remember it for today. Okay, then you have input J, you have input K. आपका क्या इशू था? रीजन एक्सीडेंट का रीजन क्या था? मेरे उसके फादर की डेथ हो गई थी। लॉजिकल रीजन है ना, राइट। लेकिन इवन देन आपको लेक्चर देखना चाहिए था ना उसके बाद। मैंने देखा था। हाँ, मैंने देखा था। देखा था, नहीं समझ आया। नहीं, मतलब मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी है जी। कोई बात नहीं, ये एक डिफरेंट टाइप है, मतलब किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के डिफरेंट तरीके। अब हम यही देखेंगे, दोबारा भी देखेंगे, आपको जी।
ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा यहाँ पे, इसकी हेडिंग आएगी JK flip flop using NAND gates. समझ आया? हाँ, JK flip flop using, इसमें लिखा है गेट लेवल डायग्राम, पूरी ब्रैकेट में लिखिए JK flip flop using NAND gates. जो आप दिखा रहे हो वो है JK flip flop using NOR gates. ठीक है, इसके नीचे आप एक सब हेडिंग लिखिए JK flip flop using NOR gate या NOR latch. ये आप खुद से कर बनाएंगे. JK flip flop using NOR latch या NOR gates. God this is clear. ये लोग की फैन है. ऐसा हो सकता है कि ये theoretically हो गया, लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है कि एग्जाम के बाद ओके जी, पार्ट बी, इसका ट्रूथ टेबल. आप इसमें इनपुट्स कितने हैं? कितने इनपुट्स हैं? नंबर 23, चैप्टर 23, सिक्योर नंबर. इसमें कितने इनपुट्स हैं? बस सोच ले, सोच पर बेटा कर. कितने इनपुट्स हैं? शाबाश, 3. So that means I will have my clock, क्या करा? What is this? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये है क्या? ऑपरेशन समझे कि ये कैसे है वो कैसे है, अब आप इस टाइम याद रखिए डायरेक्ट. ये फर्दर समझने के लिए पहले आपको लैच का ऑपरेशन समझना पड़ेगा. लैच के ऑपरेशन से फिर हमने वहाँ पे भी हमने फिर कंक्लूड किया कि SR फ्लिप फ्लॉप का रेस्पॉन्स ऐसा हो. सो टू अंडरस्टैंड दिस अगेन गो टू SR लैच. इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए SR लैच पहले समझिए. अब देखिए क्लॉक जब 0 होगा, आउटपुट वैल्यू क्या है? QN. मेरे पास अब एक QN प्लस 1 इसको लिखूंगा, मतलब नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी. ठीक है, आई हैव टू पुट दिस एज QN एंड दिस इज QN बार. ठीक है, हमारे पास कितने आउटपुट्स हैं? तीसरा कौन सा है? मैं कहता हूँ फाइनली आउटपुट्स कितने हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ इस सर्किट में आउटपुट्स कितने हैं? 2. एक फ्लिप फ्लॉप की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर ऊपर 1 आया हो नीचे वाला 0 ही आना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है, सपोज ऊपर भी 1 आ रहा है नीचे भी 1 आ रहा है, तो वो इनवैलिड स्टेट मानी जाती है. मतलब उस टाइम जो आपने इनपुट दिए हैं वो नाकारा है, दे हैव नो सेंस और दे शुड नॉट बी यूज्ड. आपको समझाया? So a valid state of a flip-flop is that one where I have, if Q of n value is here, Qn bar will be here. मतलब अगर यहाँ पे मुझे आउटपुट आया से 0, उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, सपोज टाइम है n, यहाँ पे आना चाहिए 1. ठीक है, हाँ. अब सपोज 10 सेकेंड बाद मुझे यहाँ पे आउटपुट आया 1, उस टाइम यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए? 0. इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट सही कर रहा है. ठीक है, नाउ व्हेन क्लॉक
signal is 0. This, imagine this clock as a gate. अगर आपका गेट ही बंद है तो क्या कोई बाहर जा सकता है या कोई काम करने बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता. It is as of like it does not matter at all. Even if you beat your head with this gate, if it is not open, you cannot cross the gate, right? That means आपकी स्टेट जो है वो वही मेंटेन होगी जो आप है. What I mean to say is that अगर गेट हमने नहीं खोला तो you will be you were in class and you will be inside the class. Your status will not change, right? You get my point? Likewise, for the circuit, when the clock value is 0, this is called as gated control. You can write this somewhere at the corner. Gated control. Gated control mechanism, that we are using this clock signal as a key to open this gate or close this gate. What is a gate? This one. This NAND gate is a gate. So when your clock signal is 0, this gate is, you can say, as if it is closed. So at that time, whatever is your input, they will not make any difference to the circuit. When the clock signal is 0, or I would say when the key is 0, at that time you need not to care about the input value of J or K. They don't matter at all. जिस तरह आप लोगों की स्टेट मेंटेन हुई इस गेट को बंद करने से, दैट आप इससे भी पहले क्लास के अंदर थे, अब भी क्लास के अंदर थे. नाउ लेट्स रिलेट दैट वैल्यू विद से आपकी लॉजिक स्टेट 0 थी और अब भी 0 स्टेट पे ही है, बिकॉज यू हैव नॉट चेंज योर स्टेट. सो आई रिलेट दैट स्टेट टू Q of n, where या आप लिख लीजिए where Q of n is equal to previous state and Q of n plus 1 is equal to next state. समझ आई? देखो, हम इनपुट दे रहे हैं कुछ और उससे हमें क्या निकालनी है? नेक्स्ट स्टेट. या हम इनपुट दे रहे हैं कुछ, उससे हम क्या निकाल रहे हैं? नेक्स्ट स्टेट अब क्या आएगी. ठीक है ना? लेकिन आपको पता है नेक्स्ट स्टेट इवैल्यूएट करने के लिए मुझे प्रीवियस वैल्यू भी मैटर करता है, क्योंकि ये सीक्वेंशियल सर्किट है. सो नेक्स्ट स्टेट जो होगी, नेक्स्ट स्टेट विल बी सेम एज प्रीवियस स्टेट. जिस तरह आपकी नेक्स्ट स्टेट होने वाली थी, आप गेट से बाहर जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि गेट बंद है, सपोज मैंने आपको 11 बजे क्लास में लाया, ठीक है ना? 11 बजे t is equal to 0 और I would say t is equal to n. Let's say I'll repeat again. सपोज मैंने आपको 11 बजे क्लास में लाया और हम कहेंगे n is equal to 11, मतलब जो प्रेजेंट मोमेंट है वो कितना है? 11 AM. अब सपोज मैं कहता हूँ n plus 1 आवर, 1 घंटे बाद आपकी स्टेट क्या होनी चाहिए? आप क्लास से बाहर होने चाहिए, है ना? 1 घंटे बाद आप कहाँ से होने चाहिए? क्लास से बाहर. मैंने टाइम को किससे रिलेट किया? n plus 1 से. That means if n is what is the present state, हम 11 बजे हैं. If n is the present state, n plus 1 will be next state. आपकी नेक्स्ट क्लास की स्टेट. ठीक है ना? तो n plus 1 आपकी क्या होनी चाहिए? आप गेट से बाहर होने चाहिए. लेकिन मैंने गेट ही बंद किया है. अगर आप सर्किट से आप गेट से बाहर नहीं जा सकते. So that means your n plus 1 will be same as n. Your Q of n will be same as Q of n. अब समझ रहे हैं बात? What is n? Present. What is n? 11 बजे. सपोज हमने टाइम क्या है? फर्स्ट टाइम 2:40. मैं आपको दूसरे रिलेट कर रहा हूँ. सपोज हमने 2 बजे आपको क्लास में लाया. अब जब 3 बजे के आप कहाँ होने चाहिए? मैं आपको ये समझ रहा हूँ. Your state at 2 p.m. Let's assume that your state at 2 p.m. is Q of n. that आपकी स्टेट जो है मैंने इसको एक वेरिएबल से रिलेट किया Q of n. n means present state जो आपकी 2 बजे थी. Now I say after 1 hour this state will be called as Q of n. मतलब 1 घंटे बाद आपका स्टेट क्या होना चाहिए? आप क्लास से बाहर होने चाहिए थे, लेकिन जिसमें गेट बंद रखा है. So your next state will be same as previous state. That is why your next state का value is same as previous state. Now this Q of n can be 1 or it can be 0. That we will see in the respective circuits.
just to denote that the next state is same as previous state. अगर आपने previous लेक्चर दिया होता ये बात उसको मुझे 6 मिनट लगे बताने में, मैं 1 मिनट में बात करूँगा. Anyways, we will go back to the next again. Now it means that in order that these inputs make some difference to the circuit, we need to maintain clock equal to 1. मतलब कि आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को एक्जीक्यूट करने के लिए क्या रखना पड़ेगा? खुला. आपको जितने बुलाया उसका आप जाओ. You are changing your state based on the inputs given to you. ठीक है? ठीक. So let's say maximum possible states with two variables is 4. So हम इसका मतलब कंटिन्यू हमें clock क्या रखना पड़ेगा? 1. जितनी भी states हम चाहते हैं. अब दो वेरिएबल्स हैं, so first state will be 0 0, then 0 1 1 0 1. अब इस सर्किट पे जब हम इनपुट्स अप्लाई करते हैं 0 0, हम क्या देखते हैं? जब मैंने J भी रखा 0, K भी रखा 0. बाय द वे ये जो ये वाली स्टेट है ना, where next state is same as previous state, इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं मेमोरी कंडीशन. This state acts as a memory condition या होल्ड कंडीशन. अब जब मैंने अब रियलिस्टिकली क्लॉक रखा 1, इनपुट दिया J0 K0, मेरा सर्किट अब भी बिहेव करेगा एज अ मेमोरी ओनली. मेरा सर्किट अब भी बिहेव करेगा एज मेमोरी ओनली. इसका मतलब Q of n will still be equal to Q of n plus 1 will still be equal to Q of n. और Q of n क्या है? Q of n क्या है? Previous state. समझ आई? जब J0 है K0 है, मेरी नेक्स्ट स्टेट जो होगी, eyes on board, जब J0 है K0 है, मेरी जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो होगी सेम एज प्रीवियस स्टेट. अब जाके मैं आगे चलूंगा. आपने T बड़ा आगे, T इसको आगे टाइम चल रहा है. ठीक है? सपोज मैंने किस टाइम पे इनपुट दिया J0 K1. अब J0 K1 ये वाला इनपुट 0 है, K1 है. इस टाइम बिकॉज ऑफ दिस 1 मेरा आउटपुट, मेरी जो नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रीवियस स्टेट एंड इसका वैल्यू फिक्स हो जाएगा टू 0. दैट इज ये सर्किट रीसेट हो जाएगा. मतलब मेरे इनपुट K1 करने से मेरा जो सर्किट हो जाएगा वो रीसेट हो जाएगा. इसकी ब्लॉक डायग्राम भी आप बना लीजिए. J K और क्लॉक है, एक आउटपुट है Q of n, दूसरा है Q of n plus 1. ये आप इससे समझना आसान हो जाएगा. आपके लिए बोल रहा हूँ, ये ब्लॉक डायग्राम से समझना आसान हो जाएगा. J और K के वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली. इस पे या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो प्रीवियस स्टेट आएगी. ठीक है ना? सो ये वाली स्टेट के लिए जब J0 होगा K1 होगा. जब यहाँ पे 1 आएगा और 0 आएगा, उस वजह से आपका जो Qn होगा, अगर Qn plus 1 है, आपकी जो नेक्स्ट स्टेट होगी वो 0 होगी. और जब ये वाला आउटपुट 0 है, ये वाला क्या होगा? 1. वेरी गुड. आगे चलते हैं. J equal to 1, K equal to 0. Irrespective of the previous outputs, my circuit will be set to logic 1. That means, eyes on board please. That means जब यहाँ पे J input 1 है, K 0 है, my output Qn will be 1 and this one will be 20. आप बताइए, मेरा Q of n plus 1 1 है, Q of n plus 1 बार कितना होगा? लास्ट वन, जब मेरा J 1 है, K भी 1 है, जरा बताइए क्या होगा? एनी गेसेस? 1 तो नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, ये इनवैलिड भी हो सकता है, लेकिन यही खासियत है.
जे के फ्लिप फ्लॉप की, इसमें हम इनवैलिड कंडीशन को दफा कर लेते हैं। एंड व्हेन योर इनपुट इज J1 K1, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, Q ऑफ n भी आ गया। व्हेन योर इनपुट इज J1 K1, your next state is equal to complement of previous state. When J equal to 1, K equal to 1, this is called as memory condition, this is called as hold condition, this is called as reset. प्रकार to reset us. I think you need a reset. This is a reset condition. So that means in order to reset your JK flip flop, you need to put the value of J equal to 0, K equal to 1. Never done. So that's that. Now this is called as set condition and this is called as toggle condition. Yeah. Toggle condition. That toggle is value to K. Yes, sir, it is. Toggle condition. Double L तो नहीं है? So this is called as toggle condition. Toggle क्या हो गया? If the value, previous value was 1, next value will be 0. If the previous value was 0, next value will be आया समझ? कितने परसेंट समझ आए? कितनों को 60% समझ आया? Raise your hand. 60 या 60 से ज़्यादा? Raise your hand. नहीं आया 60% समझ? कैसे? ठीक है, ओके ना? ये फ्लिप फ्लॉप जो है, इसका मतलब these inputs J and K act as a control. I will go this. One last time for those who were not able to raise their hand, listen to this. You will be able to understand. J के फ्लिप फ्लॉप जो हमारा है, इसका मतलब इसमें कंट्रोल इनपुट्स है J के कंट्रोल इनपुट्स है एंड बेस्ड ऑन द इनपुट J के या तो हम यहाँ पे 1 स्टोर करा सकते हैं या तो 0 स्टोर करा सकते हैं या तो प्रीवियस वैल्यू का वही स्टोर करा सकते हैं या तो उसका कॉम्प्लीमेंट स्टोर करा सकते हैं। आप उसको जाइए, तो ये एक किस्म का कंट्रोल सर्किट जिससे आप कोई भी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इसमें characteristic table. Next heading is characteristic table of a JK flip flop. Characteristic table of a JK flip flop. Next part C लिखिए या part D से भी आपको मिलेगा। When you talk about the characteristic table, this means that you are telling me that इसका character क्या होगा for different inputs. देखिए जी, मैंने now let's come to the final definition of a flip flop. मैंने आपको कहा एक flip flop जो होता है, अभी तक देखो आपको ये आधा अधूरा समझ आया क्योंकि मैंने Q of L का कोई वैल्यू आइज ऑन बोर्ड प्लीज। आप आगे आओगे, आ जाओ आ जाओ। चला हम सब ले चुका आगे। बैग किसी ने आई थिंक यू डेफिनेटली नीड इट। इस साइड बच्चे, इस साइड बैग दोनों बैग 10 का स्टेप पा। हाँ, एक स्टेप थोड़ा जल्दी से।
सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो पहले, इधर जाओ खड़े, उधर ही खड़े रहो। देखो जी, अभी तक जो मैंने आपको ये टेबल बताया ना, सुनो, इस टेबल में मैंने यहाँ पे वैल्यू लिया Q ऑफ n, लेकिन आपको पता नहीं Q ऑफ n का वैल्यू 0 था, 1 था, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया जहाँ पे हम J और K और Q ऑफ n के सारे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ताकि हमारा पूरा क्लियर हो जाए कि J, K और Q ऑफ n का वैल्यू अगर 0 होगा, 1 होगा, तब क्या आउटपुट आएगा, तब क्या नेक्स्ट स्टेट आएगा, ठीक है। रुको, तो देखो जब J हमारा क्या कॉम्बिनेशन जाएगी 0 0 0 0 1 2 3 4, ठीक है ना। इसके 2 zeros, इसके 2 1, इसके 2 zeros, इसके 2 1, ठीक है ना। अब 0 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। अभी तक कोई इशू है, कोई कंफ्यूजन है आपका? सुनो, जो कुछ तो ऊपर खड़ा है सामान, ठीक है। ये तो खैर हम टेबल बनाते ही है ना, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे फिर तो आपका कैरेक्टर समझ आए, ठीक है। आप 2 मिनट वापस आ जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ठीक है। इस टेबल का नाम क्या है? इसलिए बना रहा हूँ ताकि मुझे इसका पूरा कैरेक्टर समझ आए। मैंने इसको सारे जितने भी पॉसिबल इनपुट्स मैंने वो दे दिए, ठीक है ना। नाउ लेट्स एनालाइज एंड फाइंड द आउटपुट। Let's finalize and find the output of for the next stage using the inputs and present inputs and previous state value. यहाँ पे आप assume कर रहे हैं previous state है 0, यहाँ पे हम assume कर रहे हैं previous state है 1, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ऐसे निकालने में सारी कॉम्बिनेशन। लेकिन ये हम कैसे पता करें इसका वैल्यू क्या है? इस टेबल को यूज करके, ठीक है। आई रिपीट, यहाँ पे हमें वैल्यूज लिखते हैं इस टेबल को यूज करके। ये हमें समझ आया ना किसी हद तक, ये बात नहीं फिलहाल आप याद रखें, ये ऐसे होता है। आप इस टेबल को यूज करके ये टेबल निकालना है, ये वाला याद नहीं रखना, ये समझ आना चाहिए अभी के अभी, और वो भी 100%। तो लेट्स सी आर वी एबल टू डू दैट, ओके। सो J 0 है, और हाँ दूसरी चीज हम एज्यूम करके क्लॉक हमेशा 1 है, हमने क्लॉक 0 एज्यूम नहीं किया, तो क्लॉक यहाँ पे 1 आप लिख भी सकते हैं। तो J 0 है, K 0 है, मेरी प्रीवियस स्टेट का वैल्यू है 0, मेरी नेक्स्ट स्टेट का वैल्यू क्या आना चाहिए सीइंग फ्रॉम दिस टेबल? एक एवरीवन इन वन वॉइस, क्या आना चाहिए यहाँ पे वैल्यू? लाउड वॉइस, देखो जी 1 2 3, क्या आना चाहिए वैल्यू? 0। रीजन जब J और K का वैल्यू, इस पॉइंट को बस समझो, आपने समझ लिया, जब J का वैल्यू 0 होता है, K का वैल्यू 0 होता है, मेरे J के फ्लिप फ्लॉप के लिए उस टाइम Q ऑफ n प्लस 1 का वैल्यू होता है सेम एज प्रीवियस स्टेट, और मैंने एज्यूम किया मेरी प्रीवियस स्टेट थी 0, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एज्यूम किया मेरी प्रीवियस स्टेट थी 0, तो मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? 0 भी आएगी, ठीक है जी। आप समझ आ गया? किसको नहीं समझ आ गया रेज़ योर हैंड। वेरी गुड, दिस इज द लास्ट चांस। नहीं समझ आया? ये समझ आया? ये दिमाग से कुछ भी एज्यूम करेंगे, मतलब हमने सर्किट, देखो सर्किट जो है मेरा जो डिजिटल सर्किट है, इसमें मैंने रखा 1 एज आउट, मैंने कभी कहा 0 आउट, ठीक है। उससे क्यों है बार, ये सपोज क्यों है ना, अगर यहाँ से क्यों बार, मैंने एज्यूम किया यहाँ आउट आया 0, एज्यूम किया ऐसे, यहाँ पे क्या आउट आएगा 1, क्योंकि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब मैंने एज्यूम किया यहाँ 1 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा? नहीं समझ आया, ये इसकी रिलेशन समझ में आ रही है। अब हो जाए तो आप एज्यूम करने में दिक्कत क्या है? एज्यूम किया तो किया, अब क्या है, ठीक है। एनीवेज लेट्स मूव अहेड, ओके। आई विल नाउ पिक यू अप, आप जो एक बार सुनिए फिर से, मेरे J के फ्लिप फ्लॉप, आइज ऑन बोर्ड प्लीज, लास्ट टाइम, मेरे J के फ्लिप फ्लॉप का एक नेचर है, जब J 0 है K 0 है,
जो प्रीवियस स्टेट का वैल्यू होगा ये उसी को मेंटेन करता है एज नेक्स्ट स्टेट। यहाँ पे J0 है, K0 है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ मेरी प्रीवियस स्टेट है 1, नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? 1 होगी एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि मेरा J के फ्लिप फ्लॉप के इनपुट है 0 0 एंड 0 0 के टाइम ये होल्ड करता है प्रीवियस स्टेट ही। तो प्रीवियस स्टेट यहाँ 1 थी, नेक्स्ट स्टेट हमारी 1 होगी। अब बताइए मेरा J इनपुट स्टेट को देख के आंसर बताना है। अब सर आप ये बताइए J0 है, K1 है, प्रीवियस स्टेट है 0, मेरी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी? क्यों? जोर से, बिकॉज ये रीसेट कंडीशन है। लेट मी रिपीट एंड यू प्लीज हियर दिस, आई ऑन बोर्ड। बिकॉज जब मेरा J0 है, K1 है, irrespective of the previous state, my flip-flop is resetted to 0. I repeat, irrespective of the previous state, my flip-flop is resetted to 0. Okay? You with the cap. Now the question is for you. So बहरहाल यहाँ पे तो state आ गई 0, है ना? Listen to me now. इस input combination के लिए output बताओ. Can you just stand up please? J0 K1 प्रीवियस स्टेट है 1, जोर से बताना। नेक्स्ट स्टेट क्या आएगी? क्या? Why? Because irrespective of the previous state यहाँ पे 0 ही आएगा क्योंकि J0 K1 is actually reset condition. Okay, you getting my point? Are things falling in place? They are falling now. Now Aslan, my J is 1, K is 0. My previous state is 0. What will be the next state? 1. Exactly correct. Because irrespective of the previous state, as we can see over here, when J is 1, K is 0, my circuit, my output of the flip-flop Q of n plus 1 is set to 1. Okay. Now, J1, K0. आप बताइए आप. J1, K0. My previous state is 1, but I will not bother about the previous state. Are you getting the point? My next state will be 1. That is, my flip-flop will be set to 1. Now, when J is 1, you please answer this for me. When J is 1, K is 1, previous state is 0. What will be the next state? How? नहीं बस ये बताएगा. How? Loud and clear. Because my previous state is 0. My next state has to be complement of the previous state. क्यों? क्योंकि इनपुट 1 1 पे ये फ्लिप फ्लॉप टॉगल करता है, जो प्रीवियस वैल्यू था उसका कंप्लीमेंट देता है और उसको प्रीवियस वैल्यू पता होनी चाहिए। वो कहाँ पे स्टोर करता है? मेमोरी में। सो व्हेन J1 K1 प्रीवियस स्टेट इज 0, ये टॉगल करेगा। टॉगल मतलब उसको 1 कर देगा। When my J is 1, आसान बताइए, K is 1, my previous state is 1. What will be the next state? 0. You are a hero now because you all answered it correct, right? So I think the things no way. We have to continue. So ये हो गया characteristic table. समझ आया? ठीक है. Okay. Now मैंने आपको बार-बार ये कहा कि आप SOP POS को पढ़ लीजिए, कहा ना? बार-बार 1000 बार मैंने कहा और आपने भी बहुत बार नियत की, क्लास में लिखा भी SOP। पता नहीं वो नियत घर में उसका हुआ क्या, लेकिन आप देखेंगे अब भी वो चीज़ काम आएगी जिसने उसको सच में यूज किया होगा। वो कैसे हुआ? ऐसे अगर आपको याद होगा जब हम के मैप बना रहे थे, के मैप में हमारे पास जो पहली चीज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए वो समेशन m कि कौन कौन सी मिन टर्म है इसमें, राइट? इस केस में कौन कौन सी मिन टर्म है जिससे हम अपना के मैप बनाएंगे। अब हमें क्या काम करना है? हमें के मैप बनाना है इसका।
क्या आप इसका के मैप बना सकते हैं? सर ये वो समेशन ऑफ एम है हमारा, हाँ ये हमारा समेशन ऑफ एम है। देखो, eyes on board please. मेरे पास आउटपुट कौन सा है? eyes on board. I don't want any disturbances. eyes on board please. मेरे पास आउटपुट क्या है? Q of n plus 1. होता था उसका सा सिंपल, जैसे हमारे पास होता है f is the output which is the function of a comma b comma c. ठीक है ना? मतलब suppose this was a, this was b, this was c and this is denoted as f. अब f की शक्ल थोड़ा चेंज हो गई है, ये f सिंपल नहीं बड़ा हो गया है, इसका है q of n plus 1. And but q of n plus 1 is a function of what? j, k and sorry, q of n plus 1 is a function of j, k and q of n, right? So if I ask you that how many or which minterms are in this expression, can you tell me? Raise your hand जिसको पता है. हाँ बनी, मतलब कौन कौन सी मिनटर्म यहाँ पे आएगी? हम लिखते हैं ना समेशन m of 1, 4, 7. वो किस बेस पे हम लिखते हैं? हाँ जी यहाँ पे कौन j k को गोली मारो. जहाँ पे भी इस फंक्शन का वैल्यू होगा 1, उस टाइम जो इनपुट की कंडीशन होगी वही वाली मिनटर्म यहाँ पे आएगी. आई रिपीट, समेशन m लिखने के लिए, ये मिनटर्म में लिखने के लिए जहाँ जहाँ भी इधर 1 आएगा, बाय द वे दिस एसओपी फॉर्म व्यूअर्स, जहाँ जहाँ भी 1 आ रहा है वो वाली मिनटर्म इसमें आएगी. तो 1 कहाँ पे? यहाँ पे. उस टाइम क्या है j